G20 को लेकर लगातार रिहर्सल किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस आज भी रिहर्सल कर रही है, कल भी रिहर्सल करेगी। किस तरीके की तैयारियां हैं, हमारे साथ स्पेशल सीपी ट्रैफिक पुलिस SS यादव सर मौजूद हैं। सर, आज देखा जा रहा है लगातार रिहर्सल आप लोग कर रहे हैं, काफिला निकल रहा है, किस तरीके से रिहर्सल कर रहे हैं आप लोग ताकि तैयारियां और मुस्तैद हो सके? देखिए, सभी जो दिल्ली पुलिस के विभिन्न अंग है, सभी का इंतजाम यहाँ पर डिप्लॉयड है और उसी के तहत ये रिहर्सल हो रही है। सर, रिहर्सल हम देख रहे हैं कि एक काफिला निकलता है, उस दौरान रूट्स को बंद कर दिया जाता है। हालांकि आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक में या आम लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए रिहर्सल में प्रयास यही रहता है कि सामान्य ट्रैफिक भी चलता रहे। 8, 9, 10 के लिए विस्तार से जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, खासतौर पर नई दिल्ली के एरिया में, वो ऑलरेडी जो बता दी गई हैं। उस दौरान में विभिन्न वैकल्पिक मार्ग दिए गए हैं। आप कार से जाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल से जाना चाहते हैं, नई दिल्ली के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं। बसेज और सिटी बसेज का जो मूवमेंट है वो रिंग रोड तक ही रहेगा, उसके बारे में विस्तार से बता दिया गया है। सामान्य सेवाओं के बारे में ये है कि सारी सामान्य जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो खुली रहेंगी, चाहे वो सब्जी की दुकानें हो, मिल्क बूथ्स हो, मेडिकल शॉप्स हो, ग्रोसरी स्टोर्स हो, चाहे वो नई दिल्ली हो या दिल्ली हो। नई दिल्ली के बाहर के जितने भी जिले हैं उन सभी में जो है मार्केट्स वगैरह खुली रहेंगी। 8, 9, 10 को राजकीय अवकाश है तो कार्यालय वगैरह दिल्ली में बंद रहेंगे। तो उस दौरान में जो विस्तार से जो यातायात पुलिस की जो निर्देशिका है उसको ध्यान से देखें और उस हिसाब से आप अपनी यात्रा को प्लान कीजिए। रिहर्सल हो रहा है, चाहे आज हो रहा है या फिर कल होगा, इस रिहर्सल के कितने मायने हैं? आप इसमें क्या चीज नोट करते हैं कि जब काफिला निकलेगा किसी राष्ट्र अध्यक्ष का, वो होटल से निकलने तक जब तक प्रगति मैदान पहुंचेगा, टाइम आप चीजें नोट करते हैं? किस किस रिहर्सल का फायदा क्या क्या है? देखिए, ये चीजें शेयर करने की नहीं होती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो ये प्रश्न वाजिब नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, कुछ लोग जो हैं वो एक तरह से भ्रांति भी फैला रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर रखी है, आप लोगों की साइट पर भी सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग इस तरीके का सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि 8, 9, 10 को पूरी तरीके से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाएगी दिल्ली के अंदर। उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, गलत भ्रांति फैलाना, गलत र्यूमर फैलाना इलीगल है। लोगों को सचेत रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाएं और यातायात निर्देशिका को देखें और उसमें जो हिदायतें हैं वो उनकी पालना करें। और मेरी ये अपील रहेगी कि ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है, इसमें कोई रूमर फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं, हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की प्रेरणा से प्रेरित है। तो उसी भावना से हम सभी को मिलके इस सम्मेलन को, इस आयोजन को अंजाम देना चाहिए। दिल्ली वासियों के लिए ये गर्व की बात है। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। स्पेशल सीपी ट्रैफिक SS यादव साहब हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ट्रैफिक की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। कुछ लोग जो एक र्यूमर फैला रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, ऐसा नहीं होगा। रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। नई दिल्ली का जो इलाका है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होंगे। जिन लोगों के पास पासिस हैं या फिर जो लोग G20 में शामिल होने के लिए जिनको इन्वाइट भेजा गया है, वही लोग यहाँ पर पहुंच सकेंगे। बसों का रूट जो है और आम ट्रैफिक का रूट जो है उसको नई दिल्ली की तरफ नहीं आने दिया जाएगा, बल्कि उनको दूसरे रास्तों से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कैमरामैन राहुल ध्यानी के साथ अभय पराशर, इंडिया TV, दिल्ली।